एक बादशाह था, उसका दरबार था, और उसके दरबार में बड़े बड़े तबीब, पहले बादशाह होते थे तो उनके दरबार में सारे लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े आलिम, और बहुत बहुत बड़े जाहिल, आलिम भी जाहिल भी, मर्द औरत, गुलाम नौकर फौजी, सब उसके दरबार में थे। और उस बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था, उस बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था। अब सारे लोग अपना अपना काम करते हैं, उनकी पगार, उनकी तनख्वाह बादशाह देता, हिजड़ा भी अपना काम करता। लेकिन जब वो काम करता तो उसकी नजर इमाम साहब पर पड़ती, मौलवी साहब पे, तो वो कुर्सी पे बैठे होते, उसे बड़ा जलन होती। कहता है यार, हम दिन भर काम करते हैं, हमें थोड़ी सी तनख्वाह दी जाती है मुख्तसर, और ये इमाम साहब दिन भर पान मुंह में डाल लिया, कुर्सी पे बैठे, इनकी सबसे ज्यादा तनख्वाह, और शाम को जब मुसाफा हो तब भी बादशाह कुछ दे दे। तो उसे बड़ा जलन हुआ, उसने सोचा यार कुछ किया जाए, इमाम का पत्ता इस दरबार से काटा जाए। उसने एक दिन बादशाह को उंगली लगा दी। पहले के बादशाह कच्चे कानों को हुआ करते थे, सुनना है तवज्जो से, पहले के बादशाह कच्चे कानों के बहुत हुआ करते थे। उन्होंने कहा बादशाह जी, तुमने अपने दरबार में किसको रख लिया? तो बादशाह ने कहा ये मौलाना साहब हैं, हमारे दरबार में लोग तलाक का मसला लेकर आते हैं, किसी किसी का मसला लेकर आते हैं, हम तो जवाब दे नहीं पाते, मन पर लोग हैं, लेकिन ये मौलाना साहब जवाब दे देते हैं, इसी की तनख्वाह, इनकी पगार हमने दे देते हैं। तो हिजड़ा बोला नहीं, ये मौलाना है ही नहीं, इन्होंने खाली दाढ़ी टोपी जुब्बा नीचा पहन लिया और ये दिखावा कर रहे हैं, ये मौलाना हो ही नहीं सकते, इनके पास कोई डिग्री है ही नहीं। बादशाह ने डांट कर कहा अरे नहीं यार, काफी टाइम से मेरे दरबार में ये मौलाना ही है। तो हिजड़ा बोला अगर मौलाना है तो मैं इनसे सवाल करूंगा, मेरे जवाब दे देंगे? तो बादशाह ने कहा हाँ भी, क्यों नहीं देंगे, कर ले सवाल तुझे चाहे। वैसे यार थोड़ा जलन हो गया कि ये फ्री की तनख्वाह लेते हैं, कहने लगा फोकट की तनख्वाह लेते हैं। तो उसने कहा बादशाह इजाजत दोगे, मौलाना से सवाल करूं? कहाँ करो? बोले देखो पता लग जाएगा मौलाना है या खाली दाढ़ी टोपी ऊंची और जुब्बा उब्बा ये सारा इसने अपना ढाल चाल बना लिया। वो गया और जाने के बाद उसने कहा मौलाना जी कहाँ, हमारे कुछ सवाल है उनका जवाब दोगे? तो मौलाना ने कहा भी जरूर दें। उन्होंने कहा भाई पहला सवाल हमारा ये है कि ये बता दो कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहां पर है? जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहां पर है? वो कौन सी जगह है जहां बीचों बीच हिस्सा है? मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब चारों सम नाप के लाओ तो बीच का हिस्सा कहां आना चाहिए? जब इतना कहा तो यार मौलाना भी हैरान रह गए, किताबों में कहीं पढ़ा हो तो मालूम भी हो। उन्होंने कहा यार अगर कोई हिंदुस्तान को नापने की बात करे तो हमारे होश खराब हो जाते हैं, और बताओ पूरी दुनिया को कैसे नाप लेंगे? तो मौलाना खामोश रहे। उसने सर हिलाया, फंस गया मौलाना, फंस गया। मैं कह रहा था वो खाली दाढ़ी टोपी से लगा दी, इसे कुछ नहीं आता। लोग भी देखने लगे। उसके बाद उसने कहा ठीक, जवाब ना दे, बोला चलो खामोश। दूसरा सुनो। उसने कहा जोर से, फिर ताकत, कहा दूसरा सुनो। कहा दूसरा कौन सा सवाल है? कहा दूसरा ये है कि तुम सिर्फ ये बता दो कि आसमान पे सितारे कितने? मौलाना बेचारे फिर खामोश। कैसे बताऊं कितने सितारे, कैसे गिनती करूं? फिर उसने सर हिलाया, जिक्र देखो मैंने कहा फोकट की तनख्वाह ले रहे, फ्री की तनख्वाह, कैसे मौलाना सवाल का जवाब ना दे पा रही है? उसने कहा अच्छा तीसरा, दो तो रह गए। बोला तीसरा सवाल मुझे ये बता दो कि दुनिया में मर्द कितने हैं और दुनिया में औरतें कितनी? ये तीन सवाल बताओ। अब इमाम साहब ने आपकी किताब में पढ़ा हो तो बताएं। किताब में तो भी शरायत इमाम, शरायत पीर, शरायत वुजू, शरायत गुसल, फराइज वुजू, फराइज गुसल, शरायत नमाज, ये पढ़े जाते हैं, वाकयात पढ़े जाते हैं। ये कहां पढ़ा उसने? तीनों सवाल उसने ऐसे किए। मौलाना भी हैरान, सारे लोग लाजवाब रह गए। तो बादशाह गुस्सा आया तो बादशाह ने कहा भाई इसका मतलब हमारे दरबार का हिजड़ा सही कह रहा था, हकीकत में आ रहे ना कुछ पता नहीं। देखो खाली ने आज ढोंग ढांग रचा रखा, बड़ा यार देख रहे कैसे कैसे लिबास पहन के आते हैं और खुशबू भी लगा के आते हैं ऊपर से।
बादशाह को पूरा पूरा शक हो गया कि हकीकत बात है इन मौलाना को कुछ नहीं आता है, ये खाली फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। तो बादशाह ने थोड़ा डांट के कहा, मौलाना सवाल का जवाब दो ना, मेरे दरबार में ऐसे लोगों की गर्दन उड़ा दी जाती। तो मौलाना डर के बोले, यार ऐसा करो, मैं इन 3 सवालों का जवाब परसों दूं, मुझे परसों तक की मोहलत दो। बादशाह ने कहा ठीक है, जाओ तुम देख लो, अगर परसों तक तुम ना दे सके तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, फिर हमारे दरबार में मत कहना बदनाम करना। तो इमाम जब शाम हुई ना, सूरज गुरूब हुआ, तो बड़ा मायूस होके, बड़ा अपने कदम हल्के हल्के रख के चला, दर से दरवाजे से बाहर निकला, घर पहुंचा बड़ा मायूस। शरीक हयात ने देखा कि रोज आते तो खुश, आज क्या वजह है? तो उसने कहा क्या हो गया? कह रहे हो क्या गया, वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने 3 सवाल कर लिए यार, सवाल के जवाब ना दे सके, बादशाह ने ये कह दिया कि परसों ना दिए तो गर्दन उड़ा दो। अब रात भर करवटें बदल रहे हैं, ये किताब देख, वो किताब देख, वो रिसाला देख, ये देख, वो देख, कहीं पढ़ाई नहीं। एक दिन तो इसी में गुजर गया। सुबह बैठे तो मौलाना के दरबार में एक नौकर था ना, पहले के लोग शाही हुआ करते थे, तो उनके दरबार में एक नौकर था, वो आ गया। उसने देखा यार आज हमारे मौलाना का, हमारे घर मालिक का बड़ा चेहरा उतरा हुआ है। उसने कहा मौलाना साहब क्या हो गया? बोले यार चल तू जा यहाँ से निकल। कहा यहाँ से निकल? मैंने सोचा यार मैं ना दे पाए कैसे दे देगा? अरे बताओ तो हो क्या गया? मायूस बैठे पड़े हैं यहाँ, जब दिल में कोई बात हो तो कह दो, देखा जाएगा। तो उन्हें थोड़ा सा जज्बा आया, उन्होंने कहा यार बैठ जा, बैठ। बोले यार वो एक बादशाह के दरबार में भेजा आ गया, वो मेरा यार बड़ा पीछा करता, उसने 3 सवाल पूछ लिए। कहा अच्छा, अपने नौकर से कहा 3 सवाल पूछ रहे। नौकर ने कहा कौन कौन से सवाल है? 3 बताओ। तो कहा यार मैं तो जवाब दे ना सका, तू दे दे। बोले हाँ बताओ पहले सवाल। कहा उसने पहला सवाल ये करा कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल उसने ये करा है कि आसमान पे सितारे कितने हैं। तीसरा सवाल उसने ये करा है कि दुनिया में मर्द कितने हैं और औरतें कितनी हैं, इनकी गिनती करके बताओ। नौकर ने कहा अरे इतना छोटा सवाल और तुम टेंशन कर रहे हो। और जब पीठी पे हाथ रखा ना, सर पे हाथ फिरा रहे, चाओ ये सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। इमाम ने कहा यार तू कैसे दे देगा? कहा तुम बेफिक्र होकर जाओ। इमाम बोला अगर मैं चला गया और तू नहीं आया तो मुझे तो कत्ल कर दिया जाएगा, पक्की बात कर, लिख के बता के आ जाऊं। बोले अरे बिल्कुल आ जाऊंगा। अभी कर रहे हो तुम? बिल्कुल तुम आ जाऊंगा। अच्छा थोड़ा यकीन हुआ यार, दावे के साथ कह रहा, ठीक। परसों जब आया तो फिर बुलाया उसे, कहा देख भाई आ जाइए, अगर नहीं आया तो मैं फिर वापस नहीं आऊंगा, मुझे बादशाह कत्ल कर देगा। ठीक। अब वो जब तीसरा दिन वो पहुंचा ना, मौलाना जब वहां पहुंचे तो वो हिजड़ा भी तैयार खड़ा था। आज आने दो। आज जैसे ही इमाम पहुंचे तीसरे दिन, और गुलाम ने वादा कर लिया कि मैं आऊंगा, तू जाना तेरे बाद में आऊंगा। तो हिजड़ा फौरन आ गया कि भाई बताओ 3 सवालों के जवाब। तो उसने नौकर ने कह दिया था कि तुम कहना कि जो तू ऐसे सवाल पूछ रहा घटिया छोटे, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं बड़े सवालों का जवाब देता हूं, ये मेरी शान शान नहीं कि ऐसे छोटे सवालों का जवाब दूं और कहना बाद में अरे ये तो मेरे घर का नौकर दे देगा और मैं पीछे से आ जाऊंगा। ठीक। जैसे ही वहां पहुंचे दरबार में, हिजड़ा ने कहा भाई वो 3 सवालों का जवाब दो। तो आज इमाम ने डांट कर कहा खामोश, खबरदार। कहा मेरी शान शान इतना, मैं इतना बड़ा आलिम मेरे इलाके में कोई नहीं है और मैं ऐसे छोटे मोटे सवालों का जवाब दूंगा? मेरा नौकर आ रहा अभी, उसके जवाब तो वो दे देगा। बादशाह भी खामोश हो गया, यार बात तो बड़े दावा के साथ की, बड़ा दावा था उसमें। उसके बाद भैया इधर उधर इमाम साहब बैठे, हिजड़ा अपनी ताक में, बादशाह, कारकुना, फौजी, दरबार, नौकर चौकर सब थे कि आज इमाम की क्लास ली जाएगी। उसके बाद ये नौकर जो था एक गधा पे सवार हुआ। गधा पे सवार होकर बड़े रोब और दबदबा के साथ एक सोंटा, एक डंडा अपने हाथ में लिया। आज सबसे बड़ा बादशाह यही था। गधा पे बैठकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। जैसे दरवाजे पहुंचा, नौकरों ने कहा रुको रुको रुको, बादशाह का शाही दरबार, लोग अपना सर झुका कर आते हैं, तुम गधा लेकर अंदर जा रहे? तो डांट के बोला अरे मैं गधा पे बैठ के जाऊंगा। बोले नहीं अंदर नहीं जा सकते। बोले जो अंदर इमाम साहब बैठे उनके घर का मैं नौकर हूं, वहां तक मेरी खबर पहुंचाओ। अंदर खबर पहुंची,
तो इमाम ने कहा अरे हाँ वो मेरा नौकर आया तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए, आने दो उसे। तो उसने कहा अच्छा आने दे, क्या इजाजत मिल गई। तो जब इजाजत मिली उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है चलो, लेकिन यार गधा पे बैठ के मत चलो, उतर के चलो। बोले चलो ठीक है मान लेते उतर के चलते, लेकिन मेरा गधा अंदर जाएगा। कह रहे गधा क्यों ले जाओगे अंदर? बोले यार वो एक अंदर गधा बैठा ना, उस गधे का जवाब मेरा गधा ही तो देगा, अंदर एक गधा बैठा यार। कहा यार ठीक है गधा का जवाब गधा ही देगा। लोग हैरान रह गए, नौकर भी हंसने लगे, सारे फौजी हंसने लगे, यार बड़ा अक्कड़ आदमी यार, हटना यार। और गधा लेकर पहुंच गया अंदर। बादशाह ने देखा, बादशाह भी हैरान हो गया। उसने कहा यार बड़ा तानाशाह आदमी लग रहा है। उसने कहा आप बोले कौन सा हिजड़ा है? हिजड़ा भी आया, खड़ा हो गया। बोले हाँ बताओ क्या तुमने हमारे मौलाना साहब से क्या पूछ लिया? वो तो बड़े आलिम हैं, वो तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे सवाल का जवाब देंगे? उनके घर का मैं नौकर हूं, नौकर, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। तो हिजड़ा बोला ठीक है भाई तुम तो कहा बताओ क्या सवाल? कहने लगा पहला सवाल मेरा ये है कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा बताओ कहां। बड़ा दानिशमंद था ये नौकर। उसने कहा अच्छा। तो लंबा सोटा लेके गया ना, उधर से नापना शुरू करा उसने दरबार में। 4 डंडे इधर से नापे, 4 डंडे इधर से, 4 पश्चिम से, 4 पूरब से, 4 उत्तर से, 4 दक्षिण से, और जहां बादशाही कुर्सी रखी वहीं डंडा गाड़ दिया। बोले ये है बीचों बीच हिस्सा जहां बादशाह बैठा। बादशाह भी खुश हो गया, यार मेरे से बहुत बढ़िया नौकर है यार, जहां मैं बैठा हूं, जहां मेरी कुर्सी है, यही जमीन का बीचों बीच हिस्सा। बहुत बढ़िया नौकर है यार, बहुत बढ़िया नौकर। कोई बादशाह मुंह की तारीफ बहुत पसंद करते हैं। पहले के बादशाह थे, उनके सामने तो तारीफ करना बहुत पसंद करते। और उसने कह दिया जहां बादशाह सलामत बैठे हैं कुर्सी पे, यही हिस्सा है जमीन का बीचों बीच, यही नाप। और बोला ए हिजड़ा अगर तो शक हो तो तू नाप कर दिखा दिया। किसी की हिम्मत ना। बोले ए हिजड़ा अगर तो शक हो तो नाप कर दिखा दे। अब बताओ कौन नाप लेगा? कोई नाप सकता है? एक हिंदुस्तान है, नापन जाओ तो नाली मर जाएगी, और पूरी दुनिया कौन नापेगा? बड़ा यार लोग हैरान रह गए दरबार में, नौकर ने क्या चुटकुला बना के पेश किया। अब बा ने सोचा यार हिजड़ा ने यार मैं नाप भी नहीं सकता। तो उसने यार कहा चलो ठीक है यार। उसने सोचा यार एक सवाल का जवाब तो उसने दे दिया, अभी 2 बाकी रहे, कहीं ना कहीं फास्ट जरूर लूंगा इसमें। बोले भाई ठीक है चलो मान ली तुम्हारी नापेंगे ना, ठीक है। अब बादशाह भी खुश हो गया कि यार मेरी कुर्सी जहां पड़ी है, बताओ मैं बीचों बीच का राजा हूं, मैं बीच में बैठा हूं, बड़ा खुश। उसके बाद बोला नौकर हाँ भाई हिजड़ा बता दूसरा सवाल तेरा कौन था? दिक्कत तो ना हो रही कुछ? दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल में तेरा क्या था? तो वो कहने लगा मेरा दूसरा सवाल ये था कि ये बता दें मौलाना साहब के आसमान पे सितारे कितने? बोला अरे इतना छोटा सवाल यहाँ। बोला इधर इधर, उधर आया, उस गधे की पूंछ पकड़ी। बोले पूंछ मैंने पकड़ लिए, पूंछ छोड़ के तू गधा के सारे बाल गिन ले, जितने गधा पे बाल है उतने आसमान पे सितारे, जितने गधा पे बाल है उतने आसमान पे सितारे गिन। अब वो यार हैरान रह गया, यार एक हथेली की बाल तो गिनना मिलेंगे और वो गधा के बाल कौन गिने? अब वो बहुत हैरान रह गया। उसने कहा यार क्या करा जाए, 2 सवाल निकल गए ऐसे ही, मेरा सब प्लान चौपट हो जा रहा है। उसने कहा यार कहीं पूंछ छोड़ के गिन ले गधा पे जितने बाल है उतने आसमान पे सितारे हैं। और कहा बादशाह सलामत, मैं फिर से कह रहा हूं अगर किसी को भी इस दरबार में शक शोभा हो तो अभी गिन ले, अभी गिन ले, मेरा गधा अभी खड़ा है, और जब मैं चला गया तो कोई कुछ कह नहीं पाए। बादशाह भी खामोश यार, बात तो सही है, कौन गिनेगा, किसी की हिम्मत ही नहीं। अच्छा ठीक, 2 सवाल हो। अब हिजड़ा यार थोड़ा मायूस हुआ, उसके हौसले थोड़े पस्त हुए। उसके बाद कहा भाई बता तीसरा सवाल तेरा कौन सा? ताका से बोला बता तेरा तीसरा सवाल कौन सा? इमाम साहब भी बैठे बैठे हंस रहे। उसने कहा यार लाज रख ली। इमाम ने कहा लाज रख ली आज यार मेरे से, हमारे नौकर ने लाज रख ली यार मेरे से, ना मालूम क्या होता। बड़े खुश यार, ये तो नौकर नहीं, ये तो बादशाह बनाने के लायक आदमी। कहा इधर तीसरा सवाल बता चल कौन सा थे, उसका जवाब दो। कहने लगा तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये बताओ दुनिया में औरतें कितनी हैं और मर्द कितने हैं, ये गिन कर बताओ। अच्छा इधर कभी पास बुला, और बुलाने के बाद गिनती गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
सर हिलाया ताकि लोग समझे। अच्छे 19। तो लोगों ने सोची पता नहीं किसकी गिनती करी, मर्दों की गिनती करी औरतों की गिनती करी। बोले 19। अच्छा फिर से गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। पहले 19 अब 20 20। बड़ा हैरान 20। फिर से अरे गड़बड़ हो गई, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। गजब हो गया। 19 20 21। बोले इधर आ, हिजड़ा करीब बुलाया, फिर से गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और फिर गड़बड़ हो गया। उठाया डंडा सौटा और हिजड़ा पे लेकर जटा, दैट डंडा थैट डंडा 20 यूं सौटा मार दिए। बादशाह ने कहा ये क्या हो रहा है दरबार में, ये गुस्ताखियां कि हमारे यहाँ हिजड़ा को मारा जाए। अरे बादशाह सलामत तुम चुप्पा बैठो, तुम खामोश रहो। कहा क्यों? कहा मैं पहले जो हिजड़ा मार दूं उसके बाद फैसला करके बताऊंगा दुनिया में मर्द कितने औरत कितने। कैसे? कहा जब मैं मर्दों की गिनती करता हूं तो उनमें घुस जाता, और जब मैं औरतों की गिनती करता हूं तो उनमें घुस जाता। बराबर करके लाकर रख दे रहा, कभी अगले बढ़ा रहा कभी पीछे बढ़ा। पहले हिजड़ा को मार दूं उसके बाद मुकम्मल करके बता दूंगा दुनिया में कौन ज्यादा बेचते हैं। सोचा यार 20 डंडा तो उसने एक थरम मारी, 20 डंडा एक थरम मारी, और अगर फिर से इसके हत्या आ गए तो ना मालूम कितने मारेगा। हाथ जोड़ के कहने लगा ए मौलवी साहब के नौकर, हकीकत तो तूने तीनों सवाल के जवाब दे दिए, यही है। और दरबार से भागने लगा। तो बादशाह ने कहा रुक कहां जा रहा है भाई, तेरे सवाल जो तू मुझे उंगली लगाता रहता था 24 घंटा कि जब मौलाना को कुछ नहीं आता, ये फोकट की तनख्वाह लेता है, ये बेफालतू में पान खाता रहता, कुर्सी पे बैठा बैठा थोड़ा मोटा भी जरा हो गया आएगा, इसे इतनी तनख्वाह क्यों दी जा रही? यार मौलाना इतने काबिल है, पूरी इलाके में इतना बड़ा कोई आलिम नहीं। उनके घर के नौकर ने तेरे सवाल के तीनों जवाब दे दिए, और मैंने ये कहा कि मौलाना की मैं गर्दन काट दूंगा। सवाल के जवाब नहीं, नौकर ने सवाल दिए, अब तेरे साथ में क्या करूं? तो भाग के जाकर पैर पकड़ ली नौकर के, कहा कि बादशाह सलामत ये नौकर साहब जो कह रहे हैं, नौकर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही पूरा मसला है जैसे इन्होंने बताए। क्योंकि एक मर्तबा में 20 डंडा पड़ गया, आपके हत्या आ गया, 40 डंडा मारा, मार के छोड़ेगा। कहता ही सही कह रहा है, कोई गलती नहीं इसमें। तो आप ऐसे बैठे इसमें यार, जो जिक्र है हुसैन देखो